वेलकम बैक। आई एम नवीन फ्रॉम कैश क्लासेस। तो कैसे हैं दोस्तों, आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि लॉकडाउन में स्थिति में आपको पढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम तो समय पर ही होगी। तो मैं बात कर रहा था, पिछले क्लास में हमने देखा था कि दो मैट्रिक्स का एडिशन, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स में किसी स्केलर का गुना, इतना चीज को हमने देखा था और उसका प्रॉपर्टी भी देखा था। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि मैं आगे देखूंगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि दो मैट्रिक्स का गुना कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स का गुना कैसे करते हैं। आज हम इसको देखेंगे। आप अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, जाकर पहले पिछले वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो काफी अच्छे से समझ में आएगी। ऑर्डर क्या है, सब क्या है, ऑर्डर क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं जानेंगे तो कैसे आप मैट्रिक्स को गुना कर पाएंगे। तो पहले आप पीछे जाकर देखें, उसके बाद इस वीडियो को आकर देखें। तो दो मैट्रिक्स का गुना हम कर पाएंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम है, तब हम कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं भी है तो भी हम गुना कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए कोई कंडीशन है, उसके लिए कोई कंडीशन है। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ना भी है तो भी हम गुना कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए कोई कंडीशन है। तो पहली बात कि अगर इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल, then multiplication is possible। तो अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर है तो मैट्रिक्स का पॉसिबल हो पाएगा गुना। लेकिन 2 नंबर क्या कहता है कि अगर when ऑर्डर आर नॉट इक्वल, यानी अनइक्वल, ऑर्डर अगर इक्वल नहीं है तब क्या होगा, देन मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल इफ, दोनों का अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हमारा गुना पॉसिबल होगा इफ, यदि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। क्या कह रहा है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होगा, तब आप गुना कर पाएंगे। जैसे हमने लिखा कोई ए मैट्रिक्स है, ए आई जे, जो कि एम क्रॉस एन है, और एक अलग मैट्रिक्स है बी, जो कि बी आई जे, जो कि पी क्रॉस क्यू है। तो कहता है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो, यानी कि n बराबर p होगा तभी आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। n बराबर p होगा तब आप a और b कर सकते हैं, कि a b आप तभी कर सकते हैं जब n बराबर p होगा। a b का गुना तभी कर सकते हैं जब n बराबर p होगा, यानी कि पहले का रो और दूसरे का कॉलम बराबर हो, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि ए बी अगर आप करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद कैसा हमें मैट्रिक्स मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मैट्रिक्स मिलेगा जो है एम क्रॉस क्यू मिलेगा, एम क्रॉस क्यू मिलेगा, जो मल्टीप्लाई करने के बाद एम क्रॉस क्यू मिलेगा आपको नया मैट्रिक्स। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि आखिर मल्टीप्लाई हम लोग करते कैसे हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं छोटा सा और आपके सामने मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। तो एग्जाम्पल हमने लिया ए बराबर, हमने लिया 2 4 5 1 2 3, और बी बराबर लिया हमने 3
2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 और लिया 2 1 3 2 और लिया 5 6 1 2 चलो इतना ही लेते हैं, ज्यादा लंबा लोगे तो गुना भी करने में काफी लंबा हो जाएगा। तो हमने लिया, तो यह हमारे पास है रो कितना इसमें है 2 क्रॉस 3 और यह है 3 क्रॉस 4। तो हमें अगर ए बी करना होगा, अगर हमें ए और बी गुना करना होगा, तो आप देख रहे हैं कि ए और बी, पहले ए तब बी, ए बी गुना करना होगा। यहाँ पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने अगर सिंपल गुना 2 गुने 4 किया तो आया 8 और 4 गुना 2 भी किया तो आया 8, लेकिन ऐसा मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में संभव नहीं है। ए बी बराबर बी ए कभी भी इक्वल नहीं होता है, ए बी बराबर बी ए कभी भी इक्वल नहीं होता है। और ए बी अगर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप बी ए भी मल्टीप्लाई कर पाए। जैसे आप देखें कि ए और बी करिएगा मल्टीप्लाई, तो ए और बी, तो ए में आपके पास कॉलम कितना है 3 है, इसमें रो कितना है 3 है, बराबर है, आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बी ए करिएगा, पहले बी तब ए करिएगा, तो बी का कॉलम आपके पास 4 है और इसका कॉलम आपके पास 4 है ये नहीं है, तो आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाइएगा। तो अगर हमें ए बी निकालना है तो ए बी निकालने के लिए आप जान गए कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर है, हम इसको मल्टीप्लाई अच्छे से कर पाएंगे। हम मल्टीप्लाई करते कैसे हैं ध्यान दीजिएगा, पहले का रो, पहले का क्या रो और दूसरे का कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले का रो और दूसरे का कॉलम को हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले का रो और दूसरे का कॉलम को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और सभी को एडिशन जोड़ के रूप में लिखते हैं, सभी को जोड़ के रूप में लिखते हैं, और जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका हम रो बनाएंगे, पहले का रो और दूसरे का कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और एक नया रो बनाएंगे। तो पहले का रो तो करेंगे 2 क्रॉस 3 कितना हो गया 6, 4 क्रॉस 2 प्लस में लिखेंगे 8, 5 क्रॉस 5 तब कितना हो गया 25 प्लस में लिखेंगे 25। ठीक है, हमारे पास पहला हो गया। अब इस रो को इसके साथ 2 वाले के साथ करेंगे 2 क्रॉस 2 तो कितना हो गया 4, 4 क्रॉस 1 तो कितना हो गया 4, 5 क्रॉस 6 तो कितना हो गया 6 5 30, यहाँ पर हो गया 30। अब करेंगे पहले वाले का तीसरे वाले के साथ, तो 2 क्रॉस 1 और 2, 4 क्रॉस 3 तो 4 दिए 12, 5 क्रॉस 1 5 एकम 5। अब पहले वाले का तीसरे चौथे वाले के साथ, तो 2 क्रॉस 4 तो 4 दूनी के 8, 4 क्रॉस 2 तो फिर से 8, 5 क्रॉस 2 तो 5 दूनी की 10, तो हमें इतना प्राप्त हो। ठीक है, अब दूसरे रो का सभी कॉलम के साथ, दूसरे रो का सभी कॉलम के साथ, तो दूसरे रो का हम पहले में करते हैं, तो 1 गुने 3 कितना हो गया 3 प्लस 2 गुना 2 कितना हो गया 4, 3 गुना 5 कितना हो गया 15, ये हो गया पहला रो हो गया पहला कॉलम। अब दूसरा कॉलम, तो 1 गुना 2 2 2 और 2 तो 2 3 और 6 6 18। ठीक है, अब इसका तीसरे के साथ, तो 1 गुना 1 तो 1, 3 गुना 2 6, 1 गुना 3 3। अब इसका चौथे के साथ 4 गुना 1 4, 2 2 4 और 2 3 6 प्लस में हमने लिख दिया। अब जब ये भी लिखेंगे हम इसको जोड़ देंगे, तो 25 और 8 हो गया आपके पास, 25 और 8 हो गया 33 और 33 और 6 हो गया आपके पास 39, 33 और 39। इसको जोड़िएगा तो 4 4 8 और ये हो गया 38, इसको जोड़िएगा तो 12 और 5 17 और 2 19, इसको जोड़िएगा 8 8 16
और 10 हो गया 26। इसको जोड़िएगा तो हो गया 15 और 4 19, 19 और 3 22, 18 2 20 और 2 22, 6 और 3 9 और 1 10, यहाँ पर 4 4 8 और 6 14। तो आपके पास नया मैट्रिक्स तैयार हो गया और यह मैट्रिक्स तैयार हुआ 2 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 4। आपने यहां से भी देखा था कि आपको जो नया मैट्रिक्स मिल के आएगा 2 क्रॉस 4 मिल के आएगा। तो कभी कभी क्या किया जाता है, सवाल में पूछा जाता है कि तो अगर आप बताएं हम इसे अगर बी ए गुना करें, बी और ए, बी गुना ए करें तो होगा क्या, यानी कि बी ए निकालें। तो बी ए निकालने के लिए आपके पास बी जो है 3 क्रॉस 4 है, 3 क्रॉस 4 है और गुना ए जो है 2 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 3। आपने देखा इसका कॉलम और इसका रो बराबर नहीं है, यानी कि बी ए मल्टीप्लाई संभव नहीं है। ए बी संभव है लेकिन बी ए संभव नहीं है। तो इससे क्या पता लगता है कि ए बी बराबर बी ए कभी संभव नहीं है, ए बी बराबर बी ए संभव नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जोड़ के प्रॉपर्टी में देखा था कि कॉम्यूटेटिव लाभ पालन करता है, लेकिन यहाँ पर हमने गुना में देखा कि कॉम्यूटेटिव लाभ पालन नहीं कर रहा है, कॉम्यूटेटिव लाभ पालन नहीं कर रहा है, यानी कि क्रम विनिमय नियम पालन नहीं कर रहा है। यानी कि ए प्लस बी और बी प्लस ए पालन कर रहा था, उसी प्रकार ए बी और बी ए पालन नहीं कर रहा है, गुना में पालन नहीं कर रहा है। आप अच्छे से समझ पा गए होंगे। तो कभी कभी पालन करेगा लेकिन हमेशा पालन नहीं कर सकता है, हमेशा पालन नहीं कर सकता है। तो हमने देखा कि मल्टीप्लाई करेंगे और करेंगे एडिशन। एक एग्जांपल हम इस पर और देखेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगी। हमने दूसरा एग्जांपल लूंगा। ए बराबर हमने लिया 3 2 4 और 5 6 7, इतना बड़ा नहीं, 1 2 और 3। और बी बराबर हमने लिया, अच्छा ये हमारे पास है 2 क्रॉस 3, तो हमने यहाँ पर ले लूंगा 3 क्रॉस कुछ मैं ले लेता हूँ, 3 क्रॉस 2 ले लेता हूँ, 3 क्रॉस 2, तो 1 2 5 7 3 2, 3 क्रॉस 2 हमने लिया। तो ए बी का हमें अगर मल्टीप्लाई करना है, कुछ नेगेटिव हम ले लेता हूँ, यहाँ पर 2 के साथ माइनस और 3 के साथ माइनस और यहाँ भी ले लेता हूँ माइनस। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी ले लूँ माइनस और यहाँ भी ले लूँ माइनस। अब हमें अगर इसे मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे मल्टीप्लाई करिएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि ए बी निकालो, तो ए बी निकालो, तो ए और बी, तो ए बी, ए का रो, ए का कॉलम और दूसरे का रो बराबर है, आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो हमें 2 क्रॉस 2 का मिलेगा, 2 क्रॉस 2 का मिलेगा। तो ध्यान दीजिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहला रो और पहला कॉलम, तो 3 गुना 1 तो कितना हो गया 3, प्लस लिखेंगे 5 गुना 2, लेकिन यहाँ पर -2 है, तो 5 गुना 2 करिएगा तब -10 में आएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं होगा, क्या होगा -10 होगा। तो प्लस माइनस को आपको विशेष ध्यान रखना है मल्टीप्लाई में। यहाँ हो गया -10। अब बात करना है 4 गुने 3, तो 4 3 12, यहाँ भी आता है माइनस में। अब फर्स्ट रो का दूसरे के साथ, तो 3 गुना 2, तो 3 दुना 6, माइनस में आ रहा है। 2 गुना 7, ये भी आ रहा है माइनस में, 7 दूनी 14। 4 गुना 2, ये भी आ रहा है माइनस में, 4 दुना 8। इसका करेंगे 1 का करेंगे 1 के साथ, तो 1। 2 का करेंगे 5 के साथ, तो 2 गुना 5 कितना आ गया माइनस में 10। 3 गुना 3, तो माइनस में 3 के 9। अब करेंगे यहाँ पर 1 का 2 के साथ तो -2, 2 का 7 के साथ तो 7 दूनी 14, माइनस में 14। 3 का 2 के साथ तो माइनस में 3 दूना 6। ये हमारे पास आ गया 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। तो ए बी जो हमारे पास आया है, आप इसको जोड़ दें तो 12 10 22, 22 में से गया 3, आपके पास कितना बच गया 19। यहाँ पर आ गया 14 और 6 20 और 8 28, माइनस में 28। यहाँ पर आ गया 10 और 9 19 में से 1 चल जाएगा, आ जाएगा 18
माइनस में, यहाँ पर भी आपको माइनस में आ रहा था। यहाँ पर 14 और 26 और 2 22 माइनस में, तो माइनस में आपको आ गया 22। तो आपको 2 क्रॉस 2, तो आपको माइनस प्लस का भी विशेष ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप काफी अच्छे से मल्टीप्लाई समझ गए होंगे, मल्टीप्लाई काफी अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर देखें कि आपने ए भी निकाला, और अगर बी ए भी निकालते आप, बी ए भी अगर निकालते आप, अगर बी ए निकालें, बी ए, तो सबसे पहले बी को लिखेंगे, बी हमारे पास 1 5 -3 और -2 7 और -2, ठीक है। और हमको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 3 - 2 4, 3 - 2 और 4, और 1 - 2 3, 1 - 2 3, इसको मल्टीप्लाई करना है। यह हमारे पास है 3 गुना 2 और यह है 2 गुना 3। तो आपने देखा कि बी ए भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो क्या है, आपस में बराबर है। इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 क्रॉस 3 मिलेगा, 3 क्रॉस 3 मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई किए थे तो 2 क्रॉस 2 मिला, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्रॉस 3 मिलेगा। तो कभी ए बी और बी ए बराबर होगा? तो आपने क्या देखा कि ए बी बराबर बी ए नहीं होगा, मल्टीप्लाई में बराबर नहीं होगा। हो सकता है कि ए बी गुना कर पा रहे हैं, बी ए गुना कर ही नहीं पा रहे हैं, नहीं, यहाँ पर तो हम कर पा रहे हैं लेकिन फिर भी बराबर नहीं हो रहा है। तो आपने देखा कि बराबर नहीं हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि दो मैट्रिक्स के गुना के कुछ गुण यानी कि प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स के गुना का कुछ प्रॉपर्टी है। तो पहला प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि ए बी बराबर नहीं हो सकता है बी ए, यह हमेशा संभव नहीं है, कम्यूटेटिव लॉ पालन नहीं करता है। दो मैट्रिक्स का गुना कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। दूसरा नंबर एसोसिएटिव लॉ, सहचर्य नियम का पालन करता है कि ए बी का गुना करिए उसके बाद सी गुना करिए, पहले ए बी कर लीजिए तब सी में करिए, तो बराबर होगा ए का गुना बी सी में। यानी कि ए बी सी तीन मैट्रिक्स हमें गुना करना है, ए बी सी तीन मैट्रिक्स को गुना करना है। तो चाहे तो आप पहले ए बी कर लें उसके बाद सी करिए, चाहे तो आप बी सी कर लें उसके बाद ए कर लिए, चाहे तो आप कुछ भी करें, लेकिन तीनों को गुना करने के बाद क्या आएगा, बराबर आएगा। तीसरा नंबर जो प्रॉपर्टी है, ए का गुना बी प्लस सी में करना है, यानी कि बी और सी को पहले जोड़ना है उसके बाद ए में मल्टीप्लाई करना है, बी और सी का एडिशन तब ए का मल्टीप्लाई। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बी गुना करें और ए सी गुना करें, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो दोनों को दोनों क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तीसरा नंबर है कि अगर पहले ए प्लस बी और सी इधर, तो क्या दिक्कत है, आप ए सी और बी सी और बी सी भी करें तो क्या आएगा, यह बराबर ही आएगा। चौथा कहता है क्या कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी जैसे हमने जोड़ में देखा था कि दो मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद वही मैट्रिक्स कब आएगा, दो मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद वही मैट्रिक्स कब आएगा। आपने देखा था कि कोई भी मैट्रिक्स में अगर जीरो मैट्रिक्स जोड़ते हैं तो वही मैट्रिक्स मिल जाता है, लेकिन गुना में, गुना करने पर कोई भी मैट्रिक्स में हम गुना किस मैट्रिक्स का करें कि हमें वही मिले, ए ही मिले। तो कहता है कि आई से गुना करिए, आई है आइडेंटिटिकल मैट्रिक्स, आई को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब पूछोगे तुम कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है सर, तो मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपको बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका विकर्ण एलिमेंट 1 होता है, जिसका विकर्ण एलिमेंट 1 होता है। जिसका विकर्ण एलिमेंट अगर 1 है उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यह हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लागू होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि रो और कॉलम उसका बराबर हो। जैसे हमने एग्जांपल लेके रखा इसमें
इस पे हमने एग्जाम्पल अगर बताऊं तो हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है 2 4 5 6 जो कि 2 क्रॉस 2 है। तो हम एक अलग से आई लेंगे 2 क्रॉस 2 का 2 क्रॉस 2 का ही 2 क्रॉस 2 का ही। तो आप जानते हैं कि इसमें 1 होता है विकर्ण एलिमेंट। अगर इसको हम 3 क्रॉस 3 रहता, जैसे हमारे पास 2 5 6 7 8 9 और 1 2 3, यह जो 3 क्रॉस रहता ए बराबर, तो आई हम 3 में लेते हैं 3 में, तो 1 1 1 यहाँ पर 0 रहता और इसी को ना बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिसका विकर्ण एलिमेंट क्या हो 1 हो उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स में उसी का ऑर्डर के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स गुना कर दें तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाता है। देखें अगर हम ए में आई से गुना कर दें तो ए मिल जाएगा। आप देखिए ए में आई से गुना करें, ए में आई से गुना करेगा ए आई, तो 2 का इसका रो और इसका कॉलम, तो 2 का 1 में करिएगा क्या मिलेगा आपको 2, 4 का 0 में करिएगा तो प्लस में 0, ठीक है। 2 का 0 में करें तो क्या होगा 0, 4 का 1 में करें तो क्या हो गया 4 हो गया। अब 5 का करें 1 में तो 5 हो गया, 6 का करें 0 में तो 0 हो गया, 5 का करें 0 में तो 0 हो गया, प्लस 6 का करें 1 में तो 6 हो गया। इसको आप ए आई निकालिएगा क्या आ गया 2 4 5 6। तो यह प्रकार का ए ही तो है, क्या है ए है, यानी कि ए आई निकालें आप या फिर आई ए, दोनों के दोनों ए ही आएगा। आई ए गुना करें या ए आई गुना करें क्या मिलेगा हमें ए मिलेगा। यह जो है विशेष है, इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मैंने इतने प्रॉपर्टी को आपको देखा, प्रॉपर्टी खास प्रॉपर्टी यह है, यह तो आप आसानी से अगर इस तरह से गुना कर भी दे तो आप जोड़ के भी गुना कर दें या फिर गुना करके जोड़ दें, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा। एक हम सवाल आपको कराते हैं अभी, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल। जैसे हमने लिखा एक सवाल बाबू, क्या लिखा हमने एक क्वेश्चन लिखा कि कोई मैट्रिक्स हमने गुना किया 2 क्रॉस 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई है, और यहां पर हमने ले लिया 4 क्रॉस 5। तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वह कितने ऑर्डर का होगा। जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका जो ऑर्डर होगा, यहाँ पर खाली स्थान है आपको बताना है। एक हम और सवाल लेते हैं 2 क्रॉस 3 और गुना 2 क्रॉस 5। तो इसको भी आपको बताना है कि ऑर्डर क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है जो काफी एग्जाम में आपको पूछ लिए जाते हैं कि बताएं 2 क्रॉस 4 मल्टीप्लाई 4 क्रॉस 5 मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। 2 क्रॉस 4 मल्टीप्लाई 4 क्रॉस 5 मल्टीप्लाई ऑर्डर का मैट्रिक्स कितना होगा। तो आप बताएं पहली बात कि आपके पास इसका कॉलम और इसका रो बराबर है। आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा 2 क्रॉस 5 का मिलेगा, 2 क्रॉस 5 का, समझ पा रहे हैं ना 2 क्रॉस 5, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल है, तो यह दोनों के बराबर आपको नया मैट्रिक्स मिलेगा गुना करने के बाद। अब बात करते हैं इसका कि कितना मिलेगा। तो आप सीधे से कह दोगे सर 2 क्रॉस 5 मिलेगा, 2 क्रॉस 5 मिलेगा। यह बिल्कुल रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि पहले आपको चेक करना होगा कि गुना होगा कि नहीं होगा। तो इसमें आपने देखा कि इसका कॉलम 3 है, इसका कॉलम 2 है। पहली बात, यह दोनों आपस में मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, यह दोनों आपस में मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, यानी कि यह सवाल ही क्या था, रॉन्ग दिया हुआ था और आपने कह दिया कि 2 क्रॉस 5 होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, मैंने शुरू से ही बता रखा है कि कॉलम और रो बराबर होगा तभी मल्टीप्लाई होगा, ऐसे मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपने मल्टीप्लाई जाना। एक बात मैं और बता दूं कि 2 मैट्रिक्स का गुना करने के बाद 0 मैट्रिक्स मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। 2 मैट्रिक्स को गुना करने के बाद 0 मैट्रिक्स मिल सकता है। जैसे हमने देखा था 2 मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद 0 मैट्रिक्स मिला था। जैसे a माइनस ए किया था तो क्या मिल गया था हमें, 0 मैट्रिक्स मिल गया था। a को अगर a में से ही घटा ले तो क्या मिला था हमें, 0। तो 2 मैट्रिक्स का गुना करने के बाद हमें 0 मैट्रिक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसे भी जरा हम देख लेते हैं। तो हाँ, मेरा जवाब होगा यस, 2 मैट्रिक्स का गुना करने के बाद 0 मैट्रिक्स
मिल सकता है। तो यस, हमने लिया 2x2 और 2x2 का मैट्रिक्स। अगर हम ए बी निकालें तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ए बी निकालें तो इसका रो इसका कॉलम, तो 2 का इसका से करेंगे 2 में 0 से तो 0 प्लस 0 में 3 से तो भी 0, इसका करेंगे इसके साथ तो 2 में 0 से तो 0 प्लस 0 में 3 से फिर 0, 3 में अगर 0 से करें तो 0 प्लस 0 में 3 से करें तो भी 0, 3 में अगर 0 से करें तो 0 और 0 में 3 से करें क्या आएगा 0। तो आपको ए बी क्या मिल गया 0 0 0 0। तो कहने का मतलब है कि दो नन जीरो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो सकता है, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कभी कभी आपको सामने एक नया स्टेटमेंट मिलेगा, क्या दो मैट्रिक्स गुना करने पर जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो सकता है, तो आप कहेंगे हाँ, दो मैट्रिक्स को गुना करने पर जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो सकता है। आप कहेंगे कि हाँ, दो मैट्रिक्स को गुना करने पर जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो सकता है। आप इस तरह का एग्जाम्पल देकर उसे बता सकते हैं कि हाँ देखिए, यह जीरो मैट्रिक्स नहीं है, यह भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला जीरो मैट्रिक्स। तो आप अगले एक्सरसाइज बनाएं और जहां पाए वहां सवाल बनाएं, और न बने तो हमसे पूछें, तो फिर हम आगे की बात करेंगे अगले क्लास में, और हम बताएंगे आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पहले हम इस पर कुछ क्वेश्चन कराएंगे, आपको एक आध दो क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद बताएंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो फिर हम अगले क्लास में बात करते हैं। तो आप क्या करें, सभी लोगों को मैथ पढ़ाने के बारे में सोचें, और हो सके तो मेरा कोशिश यह है कि जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चा मैथ को पढ़ सके, ताकि हर बच्चा मैथ पढ़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।